सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 वेयर डॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जो ये यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पुट क्लोज इंटीजर एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। चलो करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। नाउ देन आई कैन सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री ये हमको फैक्टर इनके प्राप्त होंगे। अगर इसके बराबर 0 लेंगे और इसके बराबर, दोनों के बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया 2। नाउ देन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इसके फैक्टर कितने मिले हमको, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे क्लोज इंटीजर x इक्वल टू कितना 2 और क्लोज इंटीजर x इक्वल टू कितना 3। तो देखो इसका जो वैल्यू आएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल x इज़ ग्रेटर देन कितना इज़ लेस देन 3, ठीक है। और इसका जो आएगा, इसका आएगा 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन कितना 4। अब हैंस कंबाइंड सोल्यूशन, इनका अगर हम लोग कंबाइंड सोल्यूशन देखें, लिखेंगे हैंस कंबाइंड सोल्यूशन इज़, लिखो या ना लिखो, x बिलोंग्स टू कितना क्लोज इंटीजर 2,4, 2 से 4 के बीच में तीनों ये पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 कितना हो गया 4, 2,4 कहाँ गया, ये है। इधर से ओपन इंटीजर रहेगा ये अरे ये ओपन इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा, इफ़ क्या लिखा हुआ है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर इतना और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0 के मूल m और n के अनुपात में है, तब m रेशियो n के अनुपात में है, तब इनका जो है समानुपात निकालना है। देखो ज़रा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू मान लेते हैं m और n रेशियो n, मतलब अल्फ़ा ये मूल है ना, तो इसको मानेंगे अल्फ़ा, इसको मानेंगे बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बटे बीटा बराबर क्या लिख देंगे m बटे n, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन m बराबर बीटा अपॉन n, इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे समानुपात के नियम से लिखेंगे, इसको नीचे कर देते हैं, समानुपात के नियम से क्या आएगा, अल्फ़ा अपान m इज इक्वल टू बीटा अपान n। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा अपॉन एम एन, ठीक है। इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर एम एन, और एम एन माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा माइनस बी अपॉन ए है ना, इसमें हो जाएगा एम एन, इसका वैल्यू जो निकाला बराबर एम प्लस एन का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा सी अपॉन ए, ठीक है, एम इंटू एन। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो बी से तुम्हारा ये बी क्या आ जाएगा, ये ए से एक जाएगा कट तुम्हारा है ना, ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, माइनस बी अपॉन है। तो यहाँ पे ये से
एम एन क्या बचेगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचा ए स्क्वायर, ये इधर टूट गया, एक एक ए इधर बच गया, बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए सी, क्या आ जाएगा ए सी। ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा, यदि मूल 2, 3 समीकरण के 2 मूल हैं तब m और n का मान, अगर ये मूल हैं इसके तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक एक करके इसमें मूल रख देते हैं, mn का वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो ये जो 2x³ और प्लस का mx² माइनस का 13x प्लस का n = 0, इसमें क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या रखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर कितना 3 प्लस m 3 की पावर कितनी 2 माइनस 13 इंटू 2 प्लस n = 0। सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 27, ठीक है। इधर 3 त्रिका 9 और 13 दूनी 26, 27 दूनी 54, घटा देंगे 13, क्या बचेगा, और 13 घटाएंगे, इसके बाद में इधर इसको पहुंचा देंगे, क्या आ जाएगा इक्वेशन 4m। मेरे को यार राइटिंग से लिखें थोड़ा, 4m प्लस n = 10। इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर x बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर क्या आएगा, इसमें रखने पर, ओ नो यार, इसमें हमने पहले 3 रख दिया, ये ना ये 3 रखेंगे इसमें, तो इसका ये ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो इसको अगर 3 रखेंगे x = 3, ठीक है, तो भाई हम कह रहे हैं 54 कैसे आ रहा है। अब ज़रा देखो, अब इसको ना, इसको ज़रा सॉल्यूशन करेंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 54 प्लस 9m माइनस 39 प्लस n = 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो ज़रा, 9m प्लस n = माइनस का 15, माइनस का कितना 15, देखो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब देखो x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 4m माइनस का 26 प्लस n = 0, ठीक है। इसको रखेंगे 4m प्लस n = कितना 10, इक्वेशन सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, हल करने पर क्या आएगा, m बराबर माइनस का 5 और n बराबर आ जाएगा कितना 30। हमने जल्दी ही कर दिए, ठीक है, क्योंकि इनको अगर सॉल्व करने के लिए हम बैठेंगे तब तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इनको करेंगे घटाने पर, माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये सीधा हो जाएगा कितना 25, और इधर हो जाएगा कितना 13, ठीक है। घटाने पर करेंगे ना इनको, तो इनको सॉल्व करने पर ओवरऑल कितना आ जाएगा तुम्हारा, m का वैल्यू आ जाएगा -3 -5 और n का वैल्यू आ जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यदि 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, तो इसका मान याद करना है। चल भाई रेडी करते हैं। देखो सबसे पहले मानते हैं कितना, ले लो x-2, देखते हैं इसको करके, ठीक है। x-2 = 2 की पावर 2/3 और प्लस 2 की पावर कितना 1/3, ठीक। देखो ये इधर कर लो, ये इधर पक्षांतर कर लो, ठीक, इधर यही तो बचा। अब दोनों पक्षों का घन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने
पर दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्या आएगा, यक्स माइनस 2 की होल पावर कितनी 3 इजक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की होल पावर 3। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे। चलो देखो, ए क्यूब मतलब यक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर माइनस का 3 इंटू 2 और यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 2 एक्स बराबर 2 की पावर 2/3 की होल पावर कितनी 3 प्लस 2 की पावर 1/3 की होल पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1/3 और फिर 2 की पावर आ जाएगी कितना, ये वही रख देंगे 2/3 है ना, 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की होल। ठीक है, बस इतना। अब इनको ज़रा पक्षांतर अच्छांतर करके ज़रा काटेंगे, क्या आएगा भैया, ज़रा इसमें देखो ज़रा, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 8 और बराबर 4 प्लस 2 प्लस 6 और x माइनस 2। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 6x इजकल टू 6 प्लस 6x माइनस का 12 प्लस 8 माइनस 6x। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x इजकल टू 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो इसके मान कितने हो जाएंगे, कितने 2, इसका मान क्या आ रहा है 2 ही तो आ रहा है, देखो है ना। चलो 5वां नंबर सवाल देखो, लिखा है यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हों तो इसका मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ज़रा क्या करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, क्या बचेगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा गुणे बीटा प्लस इसको भी इसे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, अब इनका मान और प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा, बस इनका मान निकाल लो। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपान ए, तो 6/3 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा फिर गुणे बीटा निकाल लो, क्या हो जाएगा भैया, सी अपान ए, कितना आ जाएगा, देखो सी ए अपान ए, 4/3 4/3। ठीक, अब चलो, अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालो ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है ना। तो इसको सॉल्व करो ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा 6/3 लिख दें, क्योंकि इसका मान 4/3 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6/3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा, क्या आ जाएगा 4/3 बराबर, क्या सॉल्व करें ज़रा, कितना आएगा भैया 36/3 3 9 माइनस 4 दूनी 8/3 बराबर, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा कॉमन आमन, देखो ज़रा 9 आ गया कॉमन एलसीएम इसका, सॉरी, फिर 36 और 3 3 9 और तो 8 3 कितना हुआ 24, जोड़ घटा के बताओ कितना आया इसमें, कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ बचा 1, 12/9, तो इसको लिख देंगे कितना 4/3 दूनी 6 है ना। देखो 3 चौको 12 और 3 3 9, 4/3 है ना, 4/3 आया किसका मान, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का। अब इसमें रखेंगे मान हम लोग, चलो रखते हैं, देखो इसमें मान रखेंगे, इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान रख देते हैं 4/3
3 और फिर अल्फ़ा गुणे बीटा का मान भी 4/3, फिर प्लस का 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना रखा था 2, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 4/3, फिर प्लस 3 अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 4/3, ये से ये ख़त्म। अब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये ख़त्म, ये ऊपर हो गया 3, इससे ये पूरा ख़त्म। तो 1 + 3 + कितना 4 है ना। तो इसका ओवरऑल मान क्या हो जाएगा 8, आंसर कितना है 8। 6ठा नंबर सवाल देखो, लिखा है इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका इसमें गुणा करो, क्या है ये x² + 1 अपॉन x बराबर व्युत्क्रम क्या हो जाएगा उल्टा इसका, क्या बचा x/x² और प्लस का 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया बी नंबर। 7वां नंबर देखो, 7वें नंबर में लिखा है यक्स का मान ज्ञात करो। भैया फैक्टर करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। तो इसका मान ज्ञात करना है, पहले इसका इसमें गुणा करो, कितना है 4 × 3 = 12 इंटू 5, 12 × 5 = 60 है ना। तो जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 12 × 5 = 60, 12 में 7 5 घटा दो। देखो 4√5 x² प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 3√5 बराबर कितना 0। कितना आया 4x, एलसीएम ले लो, क्या बचा 4x हो जी कॉमन, और ये आ जाएगा √5x और प्लस का 3, ठीक, माइनस का √5 कॉमन ले लो, क्या बचा 5x प्लस का 3 बराबर 0। सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान, √5x प्लस का 3, एक तो ये बचा, दूसरा 4x माइनस का √5 बराबर 0। इसको इसके बराबर 0 ले लो, इसके बराबर 0 ले लो, ठीक है। क्या आ जाएगा भैया ज़रा देखो, √5x प्लस का 3 बराबर 0, फिर 4x माइनस का √5 बराबर 0। तो √5x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन कितना 5। दूसरा इधर से 4x बराबर कितना आ गया √5, तो x बराबर आ जाएगा √5 बटे कितना 4, ये हो गया क्या इसका आंसर। देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8वां नंबर सवाल देखो, लिखा एक द्विघात समीकरण गुणांक, एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है यदि दोनों मूल बराबर व अपरिमेय हो। नहीं, दोनों मूल अपरिमेय हो, दूसरा अपरिमेय हो, नहीं, ये भी गलत। एक परिमेय दूसरा परिमेय हो, एक मूल वास्तविक तथा दूसरा काल्पनिक हो, तब भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तुम्हारा, आपका ये जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 9 नंबर देखो, लिखा यक्स के किस मान के लिए निम्नतम होगा मान ये। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखो इसको हम लोग मान लेते हैं y बराबर x² माइनस का 4x प्लस का कितना 9, और कर दो इसका क्या फैक्टर। देखो ज़रा मिनिमम कब होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस कर दो कितना 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 5, अगर ये निम्नतम हो, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या रख दें 0, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो x, अब देखो x माइनस 2 = 0 करो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो निम्नतम मान किस में होगा ए पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण x² + px + 12 = 0 का एक मूल 4 है, जबकि इसके दोनों मूल बराबर हैं, तब q का मान ज्ञात करो। अगर एक मूल 4 है तो x बराबर 4 रख दो इस समीकरण में। देखो ज़रा क्या आएगा, x बराबर 4 समीकरण किसमें x² प्लस का px और प्लस का 12 = 0 में रखने पर क्या आएगा। देखो 4 का स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 12 = 0, तो p बराबर आ जाएगा कितना 4 × 16, इधर घटा दो कितना आया 1 4 16, माइनस का कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब जब समीकरण, अब दूसरा के मूल बराबर हैं, किसके मूल बराबर हैं इनके, देखो समीकरण कौन है, अब
लिखेंगे अब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, के मूल क्या है, बराबर हैं। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर विविध कर 4ac इक्वल टू 0, क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू क्या होगा इसमें, क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू क्यू इक्वल टू कितना 0। तो यह क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49, ये उधर चला गया और ये 4 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू का मान आ गया 49/4, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, 49/4। देखो ये जल्दबाजी न करना, ये 2 ऑप्शन है इसी तरीके के। फिर आ गया 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में लिखा हुआ है यदि यक्स इक्वल टू 3 की पावर 1/3 तथा यक्स की पावर 1 इतना, तो कौन सा इसमें संबंध दर्शाता है, सही है वो। तो चलो भैया सही करते हैं। फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर में -1/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स, सॉरी यार यक्स नहीं है 3 है। देखो 3 की पावर कितना 1/3, तो प्लस ये माइनस का है ना 1/3 नीचे ले आओ, तो 3 की पावर 1/3 है, तो बात वही। अब इसको इधर कर दो, देखो x इक्वल टू इसको इधर गुणा कर दो इस तरफ, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों इसमें, ठीक है, इधर इसमें इसकी दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, अगर दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर क्या आ जाएगा, देखो दोनों पक्षों का अगर घन करेंगे तो यहाँ आएगा x³ इक्वल टू 3 2/3 प्लस 1 का होल क्यूब बटे इधर क्या आएगा 3 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 से 3 गया कट, इधर 3 से इधर गुणा कर दो गुणा, क्या बचेगा इधर देखो 3x³ बराबर इसका होल क्यूब खोल दो, क्या बचा a³ मतलब 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 और 2 की पावर कितना 3, ठीक, इंटू 1 और 3 की पावर 2/3 प्लस का कितना भैया 1 बराबर, देखो 3x³ इजिकल टू इसका मान, ये 3 से ये 3 खत्म, 3 3 का कितना हुआ 9, इसका मान कितना हुआ 1, इसका मान कितना हुआ 3 इंटू 3 की पावर 2/3 इंटू, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 की पावर 2/3 प्लस 1 है ना, इंटू इसमें क्या करो 3 की पावर 1/3 और अपॉन 3 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना, तो कर दिया। अब ज़रा देखो, अब क्या बचा 3x³ बराबर इसका मान कितना हो गया 10, ठीक 10 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, इसका पूरा इतने पूरे का इतने का मान हो गया, ये इधर देखो 3 3 का 9x, ठीक है, बराबर अभी क्या आ गया 3x³ माइनस का 9x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी सॉल्व। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा 12वां, लिखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो इसमें है ना, इसको √2y प्लस
अंडर रूट 2i प्लस का 4 ऐसे लिखा है, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो ये से ये क्या जाएगा, कट। क्या बचा, 2i प्लस का अंडर रूट 2i और प्लस का 4, है ना, बराबर 4 चौको कितना हुआ 16। फिर से अगर होल स्क्वायर कर दें पुनः तो फिर ये हुआ। अब देखो इसका होल स्क्वायर किया, अब इसको हम लोग करेंगे हल। एक काम करो, ऐसे अभी ना करो इसको होल स्क्वायर, इसमें देखो ये क्या कर दो, ये पक्ष कर लो इधर तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इधर आ जाएगा अंडर रूट 2i प्लस का 4 इक्वल टू 16 माइनस 2i, हो गया ना, 16 माइनस 2i। अब देखो अब फिर से पुनः वर्ग कर दो इनका, क्योंकि अंडर रूट हमें हर हाल में हटाना है। इसमें कर दो स्क्वायर फिर से, तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, ये छूट रहा है पेनस, देखो क्या आएगा, आएगा 2i, भाई ये से तो हो गया कट। क्या बचा, 2i प्लस का 4 इजिकल टू 16 का स्क्वायर 256, फिर प्लस 4y स्क्वायर, रुको 1 मिनट, 4y स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस का 64y। सॉल्व करो ज़रा इसको, क्या आया, 4y स्क्वायर माइनस का 66y प्लस का 252, ठीक है, 252 बराबर कितना 0। कितना बचा इसमें, सब से 2 से, सब में 4 से भाग नहीं जा रहा है, देखो 4 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो सब में 2 से भाग कर दो, तो 2y स्क्वायर माइनस का 33y और प्लस का 126 बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्या आएगा, 2y और y माइनस का 6, फिर माइनस का 21 और इधर बचा y माइनस का 6 बराबर 0। क्या बचा, y माइनस 6, ठीक, इधर 2y माइनस का 21 बराबर कितना 0। तो इधर बचा y बराबर 6 और y बराबर कितना 21/2, 21/2 ही तो बचा। तो y बराबर 6 इसका क्या है, हल है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 में लिखा हुआ है इसके दो मूलों का योगफल 0 है, तब समीकरण के सभी मूल ज्ञात करो। देखो इनके दो मूल हैं, दो मूलों का योगफल कितना है 0 है। तो देखो मान लो एक है अल्फ़ा मूल, दूसरा मूल मान लो माइनस का अल्फ़ा, तीसरा मूल मान लो बीटा, दोनों का योगफल करो 0 हो जाएगा। अब देखो मूलों का योग क्या होगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और प्लस का बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस क्यूब का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 3। फिर अब मूलों की गुणा देख लो, ठीक है, मूलों की गुणा, तो अल्फ़ा गुणे माइनस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना दे रहा है, माइनस का 12/1 C/A, है ना। तो अब ज़रा देखो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं क्या, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, ये से ये कट हो जाएगा, है ना, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3 और इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ये माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कितना 3 बराबर माइनस का कितना है 12। तो ये से ये ख़त्म, तो 3 चौको 12, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना आया 4। मान लो ये कि अल्फ़ा बराबर आ गया +-2, ठीक, अल्फ़ा बराबर +-2, बीटा बराबर कितना 3, ठीक। अब तो इसके जो मूल कौन कौन से हो गए ज़रा देखो, एक तो मूल हो गया 2, दूसरा हुआ -2, तीसरा हुआ कितना 3, तो यही इसके हो गए क्या मूल। अब ज़रा देखो C नंबर इसका ऑप्शन हो गया क्या सही। क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन नंबर है, देखो लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
यदि अल्फ़ा तथा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हों तब अल्फ़ा बटे बीटा बटे ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी का मान क्या होगा। चलो भाई शुरू करते हैं मान निकालना। समीकरण तो ये याद रखना, ये दिया गया है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, कि मूल क्या हो, अल्फ़ा और बीटा। अगर ये मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो पहले यक्स, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, अल्फ़ा। तो क्या आएगा देखो ज़रा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, आई बात समझ में, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए अल्फ़ा, देखो इससे इसको लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा बराबर माइनस का सी। और ये भी लिख सकते हैं क्या, ए अल्फ़ा प्लस, बहुत छोटा लिख रहा है इसमें, तो देखो ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का सी अपॉन क्या, अल्फ़ा। ठीक, बना के रखना है इसको अपने पास। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा अब अगर हम लोग यहाँ पे बीटा रख देते हैं किस वाले समीकरण में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे बीटा। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अब इसको भी ऐसे बनाएंगे, कैसे, ए बीटा स्क्वायर प्लस का बी बीटा माइनस का सी। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन बीटा। ठीक है, अब देखो अब करेंगे क्या, मूलों की योग, मूलों का योग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, और मूलों की गुणा क्या होगी, मूलों की गुणा क्या होगी भैया, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक, चूँकि आप जानते हो ये दिया गया बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ज़रा इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन ये ए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया जा रहा, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा लिखा है ना। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, सी प्लस, अब ऐसे ही सी अपॉन ये क्या रहेगा, सी अपॉन अल्फ़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का सी अपॉन बीटा। इसको कर देंगे उल्टा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा देखो ज़रा यहाँ पे, बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा बटे माइनस का सी, फिर माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस, और ये अल्फ़ा बीटा अपॉन कितना, माइनस का सी। इसमें मान रखते हैं सी अपॉन ए, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर, लिखो ज़रा सी अपॉन ए अपॉन कितना, माइनस का सी, फिर सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, इधर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, यहाँ पे भी आ जाएगा सी अपॉन ए अपॉन कितना, माइनस का सी। तो ये सी से सी ख़त्म, ये भी सी से सी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इनको ज़रा जोड़ दो, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन ए। ये तुम्हारा हो गया आंसर, क्या हो गया, ये तुम्हारा माइनस का 2 अपॉन ए तुम्हारा हो जाएगा आंसर। चलो 14 क्वेश्चन हो गए, अब 14 क्वेश्चन और भी बचे हैं। अभी मिलते हैं अगले वाले, इसी के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए सभी को राधे राधे।